तो भाई आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, मुकाबला करवाने वाले हैं दो एनिमे की वर्ल्ड्स के बीच। मतलब हम कंपैरिजन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन का और डीमन स्लेयर का। मतलब सादा अल्फाज में कहूँ तो डीमन स्लेयर वर्सेस जुजुत्सु काइसन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। मेन कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर से लड़वाएंगे, मेन विलन को मेन विलन से लड़ाएंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से लड़ाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सी एनिमे वर्ल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी जुजुत्सु काइसन की एनिमे वर्ल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारी डीमन स्लेयर की एनिमे वर्ल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने पहले कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले वर्सेस की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हम रखने वाले हैं मेन कैरेक्टर्स को। तो जुजुत्सु काइसन का मेन कैरेक्टर हमारे पास यूजी इतादोरी और साथ ही हमारा टांजिरो कामाडो है डीमन स्लेयर्स की जानिब से। तो डीमन स्लेयर वर्सेस जुजुत्सु काइसन में फर्स्ट राउंड शुरू हो गया है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं यूजी इतादोरी वर्सेस टांजिरो कामाडो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी यूजी इतादोरी की। तो यूजी इतादोरी एक जुजुत्सु सोर्सर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और फार्मर वैसल भी रह चुका है सुकुना का, लेकिन अब वो सुकुना का वैसल नहीं रहा। तो अब वो एज अ सेपरेट पर्सनैलिटी ओनली यूजी इतादोरी ही है। और साथ हमारा टांजिरो कामाडो है जो कि हानुकामी कागुरा डांस यानी सन ब्रीदिंग कर सकता है। तो अगर हम सामने साइड बाय साइड देखें तो इसमें हमारा जो क्लियर विनर है वो हमारा टांजिरो कामाडो है। किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ। तो टांजिरो कामाडो डीमन से लड़के माहिर है, जबकि जो हमारा यूजी इतादोरी है वो लड़ाई में उतना माहिर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि यूजी के पास कर्स एनर्जी है, तो कर्स एनर्जी के साथ वो टांजिरो कामाडो को जितना भी मार ले टांजिरो कामाडो गिव अप नहीं करेगा। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। उसने जब क्योतारो से लड़ाई की थी तो उसकी 2 उंगलियां टूट गई थी, उसको सांस तक नहीं आ रहा था, मगर उसने गिव अप नहीं किया और वो फाइट बैक करता रहा। यही वो यूजी के साथ करेगा। साथ ही कुछ लोग ये कहेंगे वो यूजी को जितना मर्जी काट ले, यूजी कर सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक, मतलब वो ऑटोमेटिक हील कर सकता है। तो हील करने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली माइंड से होता है, और अगर किसी का गर्दन उड़ा दी जाए यानी उसका सर उड़ा दिया जाए तो वो अपने आप को हील नहीं कर सकता, यानी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। और जो हमारा टांजिरो कामाडो है वो इस चीज़ में माहिर है, उसे डीमंस की गर्दनें उड़ा के गर्दनें उड़ाने का आदत है। तो वो इजीली हमारे यूजी इतादोरी की गर्दन उड़ा सकता है, जिसके बाद वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी सीआरटी यूज़ किए बगैर वो मारा जाएगा। तो यहीं पर हमारा जो इस तरह का क्लियर विनर है वो है हमारा टांजिरो कामाडो फ्रॉम डीमन स्लेयर। मतलब डीमन स्लेयर के पास 1 पॉइंट आ गया। इसी के साथ ये फाइट एंड होगी और हमारी जो सेकंड फाइट है यानी सेकंड कंपैरिजन है वो है हमारे मेन विलेंस का, जिसके अंदर आता है हमारा रूमेन सुकुना वर्सेस किंग ऑफ डीमंस मोजान किबुत्सुजी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जुजुत्सु काइसन की वर्ल्ड का मेन विलन सुकुना नहीं है। इसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाके देख सकते हैं कि जुजुत्सु काइसन की वर्ल्ड का मेन विलन कौन है। लेकिन यहाँ पर हम सुकुना को ही एज अ मेन विलन लेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि मोजान किबुत्सुजी वर्सेस सुकुना के अंदर कौन जीतेगा। तो भाई मोजान का एक वीक पॉइंट है, यानी उसको अगर सूरज के अंदर ले आओगे तो वो मारा जाएगा। वहीं हमारा रूमेन सुकुना है जिसके पास कोई वीक पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर उसकी गर्दन उड़ा दी जाए तो वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये हमें गेगे बता चुका है। खैर इस बात को ड्रॉप करते हैं और बात करते हैं सुकुना की एबिलिटीज़ के बारे में। तो सुकुना के पास है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके अंदर वो किसी को भी अनलिमिटेड दफ़ा कट कर सकता है। वो उसको जब तक कट कर सकता है जब तक वो मर नहीं जाता। और इस डोमेन एक्सपेंशन में वो इजीली हमारे मोजान किबुत्सुजी को फंसा सकता है। और साथ ही जो हमारा मोजान किबुत्सुजी है उसके पास ऐसा कोई अटैक नहीं है कि वो सुकुना से लड़ सके। सुकुना के अगर वो डोमेन एक्सपेंशन में एक दफ़ा फंस जाता है तो वहाँ से निकलकर भागना उसके लिए नामुमकिन होगा। साथ ही सुकुना के जो फ्लेम्स हैं वो भी बहुत ताकतवर हैं, जो मोजान को मुसलसल जलाने की एबिलिटी रखते हैं और मोजान को वो फॉर श्योर सूरज के निकलने तक एक जगह पर रोके रख सकते हैं। और क्योंकि 200 मीटर तक जो तवील डोमेन है वो भी ओपन डोमेन हमारे सुकुना के पास है, तो उसके अंदर से निकलकर भागना मोजान किबुत्सुजी के लिए तकरीबन नामुमकिन है। और ये मैं बात फाइनल फाइट देखने के बाद कर रहा हूँ। मोजान रूमेन सुकुना के हाथों नहीं बच सकता, और ये बात मैं फाइनल फाइट्स देखने के बाद कर रहा हूँ फॉर श्योर। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा विनर है वो है हमारा रूमेन सुकुना, जो कि विलन है हमारी जुजुत्सु काइसन का। तो जुजुत्सु काइसन के पास भी 1 पॉइंट आ गया और 1 पॉइंट आ गया हमारी डीमन स्लेयर के पास।
तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल राउंड की जानिब, जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम जुजुत्सु काइसन नन अदर देन सातोरू गोजो। सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसन की वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और इसका मुकाबला करने के लिए डीमन स्लेयर से आने वाले हैं सारे के सारे हाशिरा, टोटल हाशिरा फोर्स। तो टोटल हाशिरा फोर्स, क्योंकि एक कोई भी इस तरह का मुझे नहीं मिला डीमन स्लेयर में जो हमारे गोजो सातोरू के पावर लेवल का हो या उससे मुकाबला कर सके, तो मैंने फैसला किया कि मैं पूरी की पूरे हाशिरा फोर्स को ही उठा लूंगा। तो देखते हैं सारे के सारे हाशिरा को अगर हम अकेले गोजो सातोरू से लड़ाएं तो कौन जीतेगा। तो यहां पर हमारा क्लियर विनर है गोजो सातोरू, क्योंकि गोजो सातोरू का जो अनलिमिटेड है उसके सामने ये सारे कुछ भी नहीं। अगर गोजो सातोरू अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही इन सब की मेमोरी फुल करके इन्हें उड़ा सकता है और 2 मिनट के अंदर इनको खत्म कर सकता है। साथ ही साथ अगर गोजो अपना इन्फिनाइट वॉइड यानी डोमेन एक्सपेंशन को इस्तेमाल ना भी करे तो भी उसको टच करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 6 आई यूजर होने के साथ साथ लिमिटलेस का यूजर भी है। वो एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है जो किसी को भी बीट कर सकता है। साथ ही हमारे जो डीमन स्लेयर के हाशिराज हैं, इनकी ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर इनकी तलवारें हमारे गोजो को टच ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास कर्स एनर्जी नहीं है जो गोजो को टच कर सके, और ना ही इन्हें सिंपल डोमेन का यूज करना आता है जो गोजो को टच करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है हमारा क्लियर रिजल्ट। हमारा जो सातोरू गोजो है वो सिर्फ अपनी पट्टी हटाकर ही इजीली सारे के सारे हाशिरास को उड़ा सकता है। इनफैक्ट ये तो मोजान को भी उड़ा सकता है, क्योंकि मोजान भी इसे टच नहीं कर पाएगा, और मोजान को ये उसी तरह पीटेगा जिस तरह इसने एपिसोड 1 के अंदर रोमेन सुकुना को एक फिंगर के साथ पीटा था, और वो फाइट क्या फाइट थी। तो दिस इज द क्लियर रिजल्ट। 2 पॉइंट्स हमारे जुजुत्सु काइसन के पास और 1 पॉइंट है डीमन स्लेयर के पास। मतलब यूजी इज द वीकेस्ट कैरेक्टर। ओह, खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये कंपैरिजन आपको सही नहीं लगा और आपको लगता है कोई और कैरेक्टर जीतेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर कोई ऐसी एबिलिटी किसी की रह गई हो जो मैंने डिस्कस ना की हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आगे की वीडियोज़ में उनको माइंड में रख कर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब से फॉरगेट मत करना, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।